शुभ प्रभात छात्रों। आज हम इस अपनी कक्षा में आज एक महत्वपूर्ण कविता पर चर्चा करने वाले हैं। यह कविता है उदय प्रताप सिंह जी की। यह वह भारत वर्ष नहीं है। उदय प्रकाश सिंह जी ने इस कविता के संबंध में जो यथार्थ और प्रासंगिक बात कही है वह बिल्कुल हृदय को स्पर्श करने वाली है। इतना ही नहीं तो हम उसको अनुभूत भी कर सकते हैं। तो ऐसे महान कवि उदय प्रकाश सिंह अपने भारतवर्ष के संबंध में क्या कहते हैं, वर्तमान स्थिति के संबंध में क्या कहते हैं, अतीत गौरवगान के संबंध में क्या कहते हैं, ये कविता के माध्यम से इस क्लास में हमें देखना है। इसके पहले हम उदय प्रताप सिंह जी के संबंध में कुछ जानकारी जानना चाहेंगे। उदय प्रकाश सिंह जी, इनका जन्म 1932 में बिल्कुल कृष्ण जन्माष्टमी के दिन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के गढ़िया गांव में हुआ। वे अंग्रेजी के और हिंदी के दोनों भाषा के अध्ययन करता रहे हैं। उन्होंने दोनों भाषाओं में भी एमए की उपाधि प्राप्त की है। उनके पिता डॉक्टर हरि सिंह चौधरी और माता श्रीमती पुष्पा देवी है। श्रीमती चैतन्य देवी से विवाह के उपरांत उदय प्रताप सिंह जी मदन इंटर कॉलेज भोगांव और नारायण इंटर कॉलेज सिकोहाबाद में 18 वर्ष तक अध्यापन का कार्य करते रहे। सन 1889 में लोकसभा के सदस्य के रूप में मैनपुरी से निर्वाचित भी हुई। अर्थात ये लोक प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए हैं। राजनीति क्षेत्र में उदय प्रताप सिंह जी माहिर थे। 2 बार राज्यसभा सदस्य के रूप में भी उत्तर प्रदेश से वे चुने गए हैं। केवल साहित्यिक क्षेत्र में ही नहीं तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उनकी प्रतिमा उतनी ही मेधावी रही है। हाई स्कूल शिक्षा लेते समय ही छोटे छोटे छंद रचते थे। उनका पहला काव्य संग्रह देखता कौन है यह बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। काफी सराहना इस काव्य संग्रह की हुई। इसी काव्य संग्रह की एक प्रस्तुत कविता हमें आज अध्ययन करनी है। 1993 में हिंदी विश्व सम्मेलन में जो सूरीनाम में हुआ था, भारतीय साहित्यकारों का नेतृत्व करने का कार्य भी उदय प्रताप सिंह जी ने किया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष के रूप में वे हिंदी को अपना योगदान दे रहे हैं। इतना ही नहीं तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और भारत सरकार के सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। ऐसे महान रचनाकार की कलम से निर्मित कविता जो हम पढ़ रहे हैं, यह वह भारतवर्ष नहीं है। शीर्षक से ही हमें पता चलता है कि यह वह भारतवर्ष नहीं है। मतलब उदय प्रताप सिंह जी को किस भारतवर्ष की उम्मीद है, किस भारतवर्ष की उदय प्रताप सिंह बात कर रहे हैं और आज कौन सी स्थितियों के कारण उनको ये कहने पर वो मजबूर हो गए हैं कि यह वह भारतवर्ष नहीं है। कविता के रूप में वे कहते हैं, कभी सोचता कभी सोचा करता हूं मैं यह मन ही मन में, कभी सोचा करता हूं मैं यही मन में, मन ही मन में, क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदनवन में। हरे भरे धर धान्य, हरे भरे धन धान्य पूर्ण खेतों की यह धरती थी, इंद्र सभा इसका पानी भरती थी। कितनी सुंदर पंक्तियां इन्होंने अपने देश की अतीत गौरवगान के प्रति कही है। वह कह रहा है कि ये हम कभी कभी सोचा करते हैं अपने मन है मन में कि क्यों आज उपवन में फूलों की कमी है। यहाँ पर प्रतीक रूप में फूल
ये आह्लाद का, आनंद का प्रतीक माना जाता है और फिर उस खुशी का प्रतीक माना जाता है। तो आज ये क्यों हमारे देश में खुशी और आनंद का, प्रेम और भाईचारे का माहौल नहीं है? और जिस धरती को जिस धरती को स्वर्ग भूमि कहा जाता है, वह भूमि यह भारतवर्ष नहीं है, ऐसी उनकी धारणा है। सुंदरता रामकृष्ण की तपोभूमि थी। भारतवर्ष क्या था? तो सुंदरता रामकृष्ण की तपोभूमि थी। उसमें यह खुशहाली स्वयं सजाती थी। घर घर में खुशियों की दिवाली, घर घर में खुशियों की दिवाली, शस्य श्यामला धरती इसको देती थी सौगाते, सोने जैसे दिन थे इसके, चांदी जैसी रात। हमने बहुत सारे कवियों के माध्यम से भारत वर्ष के संबंध में, भारत देश के संबंध में अतीत का गौरव गान करते सुना है। भारत सोने की चिड़िया था, यहाँ सोने का धुआं निकलता था। ऐसी विभिन्न आख्यायिकाएं हमने भारतवर्ष के संबंध में बहुत सारे लोगों के, लेखकों के माध्यम से, रचनाकारों के माध्यम से सुनी है। और इसी प्रकार से इतनी खुशहाली हर घर में जब दिवाली जैसी खुशियां इस भारत वर्ष में मनाई जाती थी, तो वह आज क्यों नहीं है? यह प्रश्न कवि के मन में है। और इसलिए कवि कह रहे हैं कि घर घर में खुशियों की दिवाली, शस्य श्यामला धरती इसको देती सौगाते, सोने जैसे दिन थे इसके, चांदी जैसी रात। शीतलतम प्रकाश में चांदी जैसी रातें शांतिपूर्ण वातावरण से बीत जाती थी और एक प्रकार का स्वर्ण युग भारत में दिखाई देता था। तो अचानक यह भारत वर्ष में जो परिवर्तन है, वो किस प्रकार का परिवर्तन है और इसके कारण इस भारतवर्ष की खुशियां कहाँ गई है, ये प्रश्न कवि के मन में है। शुभ प्रभात लेकर आते थे सत्यम शिवम सुंदरम, अनायास ही हो जाते थे जन जन को हृदयगम। यहाँ वंदना आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी, उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। कवि ने बहुत मार्मिक बातें यहाँ पर कही है कि केवल और केवल उच्चारण में आडंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सत्यम शिव सुंदरम से दिन की शुरुआत होती थी, इतना ही नहीं तो वंदना में कोई आडंबर का बोझ नहीं दिखाई देता था, उसमें कहीं पाखंड की प्रवृत्ति नहीं दिखाई देती थी, बाह्यंडंबर नहीं दिखाई देता था। और केवल ही बाह्यंडंबर दिखावे पे लोग नहीं चलते थे, तो वो लोगों का आचरण शुद्धता और शुद्ध आचरण की सभ्यता इस भारतवर्ष में देखी जाती थी। वर्तमान में ये स्थितियां नहीं है। वर्तमान में ऐसे कई लोग हैं जो अपने कथनी और करने में कोई साम्य नहीं रखते, कथनी और करने का कोई साधर्म्य नहीं रखते। और ऐसे में ये भारत खुशी से कैसे जी पाएगा जब अपने एक दूसरे व्यक्ति के वचन पर विश्वास नहीं कर सकते, एक दूसरे व्यक्ति जो सत्य की राह पर नहीं चल सकते, बिल्कुल। और पाखंड, धर्म के संबंध में पाखंड, रिश्तों के संबंध में पाखंड, परिवार के संबंध में पाखंड, और केवल मुखोटेधारी लोग यहाँ पर जीवन जी रहे हैं, तो यह वह भारत वर्ष नहीं जो पूरी विश्वास के साथ, सुजलाम सुफलामता के साथ, समृद्धता के साथ लोगों का आकर्षण का केंद्र था। तो ये निश्चित तौर पर वह भारतवर्ष नहीं है, ऐसा कवि यहाँ पर कहते हैं। इसी देश के बारे में कहती आई थी सदिया, बही बही फिरती थी इसमें दूध दही की नदियां। हम पूर्वजों के बारे में बहुत बात सुनते थे कि दूध कभी बेचा नहीं जाता था। आज तो वर्तमान में पानी भी बेचा जा रहा है। और सदियों से इस भारत वर्ष के गौरवगान की परंपरा रही है। हम जयशंकर प्रसाद जी के काव्य में, उनके नाटकों के माध्यम से, उनके काव्य के माध्यम से, विभिन्न साहित्यकारों के, हिंदी का बहुत विशाल साहित्य है जो अतीत का गौरवगान करने के लिए लिखा गया है। गौरवगान क्यों किया जाता है? क्योंकि हम अपनी आज की वर्तमान स्थितियों के प्रति परीक्षण करें, आत्म परीक्षण करें और हमारे देश के प्रति, हमारे समूह के प्रति, हमारे अन्य
संप्रदायों के प्रति एक सहानुभूति, भाईचारे का, आत्मीयता का, सम्मान का माहौल निर्माण करें। और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि इसी देश में सदियों ने ऐसा कहा है कि यहाँ पर दूध और दही की नदियां बहती थी, अब कहीं देखने को भी वह उत्कर्ष नहीं। तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं। पूर्वज कुछ साल पहले की हम बात करें तो यहाँ पर दूध दही कभी बेचा नहीं जाता था, वर्तमान में पानी 20 रुपए लीटर बेचा जाता है। तो उत्कर्ष किसे कहे, तरक्की किसे कहे, विकास किसे कहे, इन संकल्पनाओं को समझना वर्तमान में बहुत जरूरी है। और तब कहीं जाकर वह भारतवर्ष निर्माण हो जाएगा। आज बहुत सारी संकल्पना से हम बहुत दूर चले जा रहे हैं। वास्तविक संकल्पना का मतलब क्या है ये हम समझने में कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। और इसीलिए हम उत्कर्ष की संकल्पना, चरम शिखर की संकल्पना, हमारी विकास की संकल्पना को भौतिक रूप में देख रहे हैं। और भौतिक रूप में देश प्रगति कर रहा है, लेकिन भौतिक रूप के साथ साथ एक मानवता जो है, एक सहिष्णुता जो है, ये जो अपनापन है, एक भाईचारा है, इन सबको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़े जा रहे हैं। और भारतवर्ष केवल अर्थ को प्रधानता देते हुए, भौतिक विश्व को प्रधानता देते हुए यहाँ पर तरक्की करता नजर आ रहा है। और इसमें उत्कर्ष नहीं नजर आ रहा है। मनुष्य के जीवन को सुखमय, शांतिमय बनाना यह विकास का महत्वपूर्ण पहलू है या महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेकिन भौतिक विश्व की निर्मित के पीछे दौड़ता हुआ इंसान सुख और शांति को पूरी तरह से खो रहा है। और इसीलिए वह भारतवर्ष नहीं है जो सदियों से सुख, शांति, शस्य श्यामलम का माहौल जिस देश में रहता था, आज वो नहीं रहा, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। इतना ही नहीं तो उदय प्रताप सिंह जी बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करते हैं। फूल आज भी खिलते हैं पर उनमें गंध नहीं है। फूल आज भी खिलते हैं पर उनमें गंध नहीं है। जाने क्यों उपवन में उपवन सा आनंद नहीं है। कहाँ गए वे शस्य श्यामला धरती की सौगातें, कौन चुराता है सोने के दिन और सोने चांदी की रात। फूल आज है, लेकिन आज पूरी तरह से कागज के फूल बन गए हैं, उनमें गंध नहीं है। और फूल का महत्वपूर्ण जो आनंद है वो गंध के कारण होता है। और उपवन में आज आनंद नहीं है पूरी तरह से। उपवन में आज एक प्रकार सा दहशत का माहौल निर्माण है, एक प्रकार से कृत्रिमता का माहौल निर्माण है। आनंद की अनुभूति आज उपवन में दिखाई नहीं देती है। और जो सुजलाम सुफलाम धरती थी वो न जाने कहाँ चली गई, किसने चुराई, किसकी बुरी नजर उसको लगी, वो कहाँ गए दिन। इस प्रकार की बात यहाँ पर कवि आपके सामने कहते हैं। किसने जन जन के जीवन को यूं काला कर डाला, कौन हड़प जाता है सबके हिस्से का उजाला। किसने जन जन के जीवन को यूं काला कर डाला, कौन हड़प जाता है सबके हिस्से का उजाला। अब तो मुस्कानों के चेहरे पर भी हर्ष नहीं, अब तो मुस्कानों के चेहरे पर भी हर्ष नहीं। तब मुझको लगता है यह वह भारतवर्ष नहीं। आज मैंने जैसे कहा कि आज हर कोई व्यक्ति मुखौटे के पीछे जी रहा है। जो व्यक्ति दिख रहा है, जो चेहरा दिख रहा है, वो असली नहीं है। उसके पीछे उसका मूल रूप कहीं ना कहीं छुप गया है। और आज हम जिस प्रकार से एक सभ्यता कह रहे हैं, वो सभ्यता वास्तविक जीवन को सभ्य नहीं कह रहे हम। जो कृत्रिम जीवन कहीं ना कहीं हम पर लादा जा रहा है, कहीं ना कहीं हम उसको मजबूरन स्वीकार कर रहे हैं और केवल मात्र दिखावे का रूप है, वह आज सभ्य बन गया है। और इसी के कारण ये जो हमारे जीवन का उजाला है, हमारे जीवन की खुशियां है, हमारे जीवन की शांति है, हाँ, ये कहीं ना कहीं
उजड़ती हुई दिखाई दे रही है। चेहरों पर जो मुस्कान है, मुस्कुराहट है, वो आनंद की नहीं, वो कृत्रिमता की है। और इस कृत्रिम या झूठी मुस्कान के पीछे हर्ष की अनुभूति नहीं होती, आनंद की अनुभूति नहीं होती, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। इतना ही नहीं, यह जो भारत देश है, यह भारत देश बहुत महान भारत है। इस देश में बहुत महान विभूतियों ने जन्म लिया है। और इसलिए कवि कहते हैं कि और अगर यह वही देश है तो कितना है अचरज, चूस रहे हैं मानव की हड्डी दधीची के वंशज। राक्षस के वंशज जो है वो मानव की हड्डियों को चूस रहे हैं। मनुष्यता के, मानव जीवन के, मनुष्यता या मानव धर्म की प्रवृत्तियों को कहीं न कहीं यहाँ पर खोखला बना दिया है। जिनके पूर्वजों ने जीवन सदा धरोहरा माना, औरों की खातिर मरना था जीने का पैमाना। जीवन का उद्देश्य ही दूसरों के लिए समर्पित होना था। ऐसे देश में हम रहते हैं और ये देश आज पूरी तरह से एक दूसरे को लूटने की, एक दूसरे के प्रति घृणा की दृष्टि से देखता नजर आ रहा है। और तब कवि को प्रश्न निर्माण होता है कि यह वह भारतवर्ष है, यह वह भारतवर्ष नहीं है जिस देश में उनकी संतानों ने पाया कैसा रूप घिनौना, लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। महावीर के उपदेशों का यह निष्कर्ष निकाला, गौतम के शब्दों के अर्थों का अनर्थकरण किया। जिस देश में वर्धमान महावीर, जिस देश में तथागत भगवान गौतम बुद्ध जन्म चुके हैं, ये उनकी भूमि है जिन्होंने विश्व को मानवता प्रदान करने का कार्य किया, विश्व शांति की कामना की है। और ऐसे महान भूमि में उन पूर्वजों की संतानें जो दूसरों के लिए हमारा जीवन समर्पित करने की भावना रखते थे, जो दूसरों के लिए हमारा जीवन त्यागना ही जीवन का लक्ष्य मानते थे, उनकी वर्तमान संतानें इस प्रकार से भौतिक तरक्की के पीछे या भौतिक उत्कर्ष के पीछे दौड़ते दौड़ते पूरी तरह से जो भगवान बुद्ध है या वर्धमान महावीर है, ऐसे महान महात्माओं ने किए उपदेश को भूल रहे हैं। उनके शब्दों के अर्थ कहीं और निकाले जा रहे हैं, उनके उपदेशों को कहीं न कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है। और इसलिए कवि कहते हैं घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं। बहुत सुंदर बात कवि यहाँ पर कहते नजर आते हैं कि घर घर उनके चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं। तब मुझको लगता है यह भारतवर्ष नहीं। आज केवल और केवल किसी भी व्यक्ति हो, संप्रदाय हो, मजहब हो, धर्म हो या जाति हो या वर्ग हो, वो केवल और केवल पाखंड को लेकर जी रहा है। वो केवल और केवल आत्मसमर्पण से, शुद्ध भक्ति भावना से किसी के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं रखता है। वह केवल पाखंड के लिए अपनी श्रद्धा प्रकट करने की कोशिश करता है। और पाखंड यानी कि केवल मूर्ति पूजा में आदर्श ढूंढा जाता है, विचारों में आदर्श नहीं ढूंढा जाता है। आज भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं, आज महावीर की पूजा करते हैं, लेकिन उनके आदर्श ये केवल दीवार पर टंगे चित्र के रूप में नजर आते हैं। उनके विचारों को हमने कभी पढ़ा नहीं है, उनके विचारों को हमने कभी समझा नहीं है, और न ही उनके विचारों पर चलने की कोशिश कर देते हैं। सिर्फ हम कहने के लिए, स्वार्थ के लिए, स्वार्थी राजनीति के लिए, स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए, या फिर अपना एक समूह प्रबल निर्माण करने के लिए, अपने निजी उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल और केवल इन महापुरुषों का उपयोग आज किया जाता है। यथार्थ रूप में उनके विचार हमारे सामने, हमारे जीवन में उपयोग में लाए ही जाते हैं,
ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तब कवि को प्रश्न पड़ता है कि यह वह भारत वर्ष नहीं है। कवि आगे कहते हैं, खींच रहा है ध्रुपद सत्ता का अब भी चीर दुशासन, और पूर्ववत देख रहा है अंधा राज सिंहासन। ये पंक्तियां ये पंक्तियां बिल्कुल वर्तमान में प्रासंगिक है। खींच रहा है ध्रुपद सत्ता का अब भी चीर दुशासन, और पूर्ववत देख रहा है अंधा राज सिंहासन। पर तब से अब के भारत में एक बड़ा अंतर है। इस युग में कान्हा को दुर्योधन के धन का डर है। बहुत बड़ी बात यहां पर कवि लिखी, जिसको हम बार बार दोहरा सकेंगे, जिसको पढ़कर हमारे आत्मीयता में एक प्रकार की क्रांति निर्माण हो सकती है। ऐसा ये कविता का पद है। कवि कहते हैं कि आज भी महिलाओं का वस्त्राहरण होता नजर आ रहा है। अगर हम अखबार उठाकर देखते हैं तो हर अखबार में आपको कई सारी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है। जो हाथरस प्रकरण है, अभी पश्चिम बंगाल की जो घटना है, ऐसे कई प्रकरण हैं। हमारे आसपास के परिसर में भी ये घटनाएं घटित हो जाती है, जहां पर स्त्रियों पर अत्याचार होते हैं। और आज भी, तब भी, यानी द्वापर युग में भी राज सत्ता अंधी थी, आंखों पर पट्टी बांधी थी, और आज भी राज सत्ता ने आंखों पर पट्टी बांधी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात अगली पंक्ति में लेख कवि कहते हैं तब तो कान्हा थे, कृष्ण थे, जो सीता के वस्त्र हरण से उनकी इज्जत बचाने का काम करते थे, उनका उत्तरदायित्व निभाते थे। लेकिन आज के कान्हा को दुशासन के धन का डर है। मतलब आज सभी प्रकार से पैसों के आधार पर, धन के आधार पर किसी को भी वश किया जा सकता है। और इसीलिए कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं, उठो द्रौपदी वस्त्र संभालो, अब गोविंद ना आवेंगे, छोड़ो मेहंदी भुजा संभालो, चीर अपना स्वयं बचा लो। स्वयं चीर बचाना है। और आज वर्तमान में यही हो रहा है कि आज, तब कान्हा थे, कृष्ण थे बचाने वाले, लेकिन आज गली गली में दुर्योधन है। न कृष्ण है, न राम है। और इस प्रकार से ये जो गलत प्रवृत्तियां हैं, जो हिंसक प्रवृत्तियां हैं, इन प्रवृत्तियों को आज का भारत पनपता देख रहा है। इसमें काफी बुरी बातें पनप रही है, और राज सत्ता द्वारा, धर्म सत्ता द्वारा उसको संरक्षित किया जा रहा है। और इसीलिए आज जो वर्तमान भारतवर्ष है, यह वह भारतवर्ष नहीं जिस प्रकार का अतीत का गौरव गान आज तक कवियों करते आए हैं। इसी तरह खींचती जाएगी द्रौपदी की सारी, यदि दुर्योधन धनी रहे और निर्धन कृष्ण मुरारी। आज सब कुछ पैसों के बलबूते पर होता है। पैसा देकर सब कुछ आज खरीदा जा सकता है। आज राज सत्ता, धर्म सत्ता हो, न्याय सत्ता हो, ये सब आज मात्र पैसे के आसपास मंडराती हुई, घूमती हुई नजर आती है। सबका मकसद ये क्या है? भौतिक विश्व को निर्माण करना, भौतिक विश्व को जीना, भौतिक जीवन को जीना। और इस भौतिक जीवन को जीने के लिए लगने वाला जो धन है, वो कमाना हर एक व्यक्ति के जीवन का मकसद है। और इसीलिए अगर ये जो स्त्री पर होने वाले जो अत्याचार है, द्रौपदियों के वस्त्र हरण के जो प्रसंग है, ये केवल अतीत में घटित नहीं हुए, पुराणों में घटित नहीं, वर्तमान में घटित हो रहे, और ये ऐसे ही चलते रहेंगे जब दुर्योधन धनी बनते रहेंगे। और साम दाम दंड के आधार पर इस प्रकार की हिंसाएं भारत में होती रहेगी। और इसलिए कवि आगे भी कहते हैं कि एक दार्शनिक का है, ये कवि का निष्कर्ष नहीं, ये कवि का निष्कर्ष नहीं है। कवि नहीं कह रहा है, तो एक एक बहुत बड़े दार्शनिक कह रहे हैं, तब मुझको लगता है यह भारतवर्ष नहीं है। कि भारत का दर्शन
भारत का दर्शन इतना विशालतम है कि वो पूरे विश्व को मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन इतना विशालतम भारतवर्ष का दर्शन होने के बाद भी यहाँ पर की जो स्थितियां है ये बहुत ही घिनौनी होती जा रही है, बहुत ही हिंसक होती जा रही है। और इसीलिए दार्शनिकों ने ही कहा है कि भारत में ऐसा अगर चलता रहा, ऐसे ही दुर्योधन धनी बनते रहे और कृष्ण निर्धन बनते रहे, संरक्षक निर्धन बनते रहे और अत्याचारी अगर धनी बनते रहे तो अत्याचार समाप्त नहीं होगा। और इसीलिए कवि आगे कहते हैं, एक तरफ तो सिकुड़ी रही है तन पर लगी लंगोटी और दूसरी ओर फैलती काया लोटी फूटी। यानी कि समाज में एक प्रकार की दरी निर्माण होने लगी है। अर्थ के स्थान पर एक बहुत बड़ा जो वर्ग है जो निर्धन बनता जा रहा है, जिनको अपने लज्जा ढकने के लिए वस्त्र भी मोहताज है, और कुछ छोटा सा एक वर्ग जो है जो धनी बनता जा रहा है। और इनके जो फासले हैं, उनकी जो दरी है, उनकी जो दूरियां है वो अधिक तेजी से बढ़ रही है। और उस पर ये अजदेह प्रभु का ध्यान किया करते हैं। सच पूछो तो वे उसका अपमान किया करते हैं। ईश्वर कभी नहीं चाहेगा यह उसकी संतानें महलों की झूठन से खाए बिन बिन कर दाने। ईश्वर की अगर हम संतान है, प्रभु की अगर हम संतान है, तो प्रभु ये कैसा चाहेगा कि उसकी जो संतान है वो इस प्रकार से राजमहलों में दाना चुन कर जीवन जी पाएगी। और यहाँ तो प्रभु को भी, ईश्वर को भी यहाँ पर पैसों के आधार पर माना जाता है। जितने ज्यादा पैसे हम भगवान को प्रदान करते हैं, समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो हम उतने बड़े ईश्वर के भक्त माने जाते हैं। और उस भक्त की भी सराहना की जाती है, उस भक्त को आदर सम्मान